नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों सबको। तो प्रस्तुत है जानकारी। विश्व के सबसे बड़े विद्वान पुरुष और वो है भारत के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनके बारे में जानकारी। उनका जन्म 14 फरवरी 1891 को। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सतपाल। माता पिता के 14वीं संतान थे, इसलिए 14वां रत्न भी कहा जाता है। 14 में से 3 लड़के और 2 लड़कियां ही बची थी। 6 साल की उम्र में ही माता का देहावसान हो गया। उनकी देखभाल मीराबाई नाम की रामजी सतपाल की जो अपंग बहन थी उन्होंने किया। 1902 में प्राइमरी पास, 1907 में मैट्रिक पास, 1912 में BA। फिर बड़ौदा नरेश गायकवाड़ की 3 वर्षीय छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रवेश। वहाँ से फिर लंदन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल में एडमिशन लिया। फिर छात्रवृत्ति पूरी हो जाने पे बड़ौदा नरेश से गुवाहाट पर 1 वर्ष और छात्रवृत्ति बढ़ी। फिर भी अध्ययन पूरा नहीं हुआ और छात्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ी, वापस आ गए और बड़ौदा नरेश के अनुबंध के अनुसार वे बड़ौदा नरेश की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें सैनिक सचिव पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन उनके रहन सहन और दैनिक कार्य में लगातार अपमान होता रहा। ये देख डॉक्टर अम्बेडकर भी बहुत क्षुब्ध हुए और वो वहाँ से जाना चाहते थे और महाराजा ने भी उनको मुक्त कर दिया। कहा कि मैं इतने बड़े विद्वान का अपमान होते नहीं देख सकता हूँ और आप जाइए, अपने समाज के सम्मान की लड़िए, उनके लिए अधिकार दिलाइए। वे वापस आ गए और अपनी अधूरी पढ़ाई के लिए जैसे तैसे आर्थिक व्यवस्था करके वापस लंदन गए। लंदन से वॉन जर्मनी विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। फिर भी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हुई। 14 अप्रैल 1923 को वापस लौट आए। उस समय उनके पास इतनी डिग्रियां थी जितनी भारत के किसी व्यक्ति के पास नहीं थी और ज्ञान भी इतना, डिग्रियों से भी बढ़कर इतना नॉलेज था उनके पास। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेना शुरू किया। पानी पीने की लड़ाई लड़ी, मंदिर में प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी, अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बम्बई प्रांत के मजदूर दल के माध्यम से विधानमंडल में पहुँचे। मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम निर्धारित कराया। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश स्वीकृत कराया। भारत स्वतंत्र होने पर संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के सदस्य बने। जो 7 सदस्य समिति थी उसकी 40 बैठकें हुई। 40 में से सिर्फ 6 बैठकों में अन्य लोग आए, बाकी सभी बैठक में से वे एकमात्र अकेले ही उपस्थित रहे कर संविधान बनाने का कार्य करते रहे। और उन्होंने जो प्रारूप बनाया वो संविधान सभा में पेश किया और संविधान सभा को हर एक धारा के बारे में स्पष्टीकरण देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन हर एक क्षेत्र में कार्य करते हुए किया। फिर वो मंत्री भी बने। मंत्री बनने पर उन्होंने महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पास करने हेतु लोकसभा पेश किया था, लेकिन पास नहीं हो चुका क्योंकि तत्कालीन समाज, धर्म के लोग उनके विरोधी हो गए, उनके पुतले जलाने लगे। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनको उस समय बिल वापस लेने के लिए कहा। तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं मेरी बहनों के लिए इतना ही नहीं कर सकता तो मैं मंत्री नहीं रह सकता। फिर वही बिल 1956 में जो धाराएं अम्बेडकर ने
बनाई थी वही ज्यों का त्यों पारित हुआ था। इस प्रकार संविधान के हर एक जो प्रावधान है उसके पीछे डॉक्टर अम्बेडकर की सोच और चिंतन था। तो इस प्रकार के महानुभाव विद्वान पुरुष की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूँ। और आप लोग और जो लोग सुनी सुनाई बातों पर बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में जो गलत धारणा रखते हैं वो एक बार ज़रूर उनको पढ़ें, उनकी शंका दूर हो जाएगी और सोच में बदलाव आ जाएगा। उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ किया है, ठीक है। और उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग है, किसी एक वीडियो में उन्हें नहीं बताया जा सकता है। एक बताता हूँ कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो गुरुजी ने एक गणित का सवाल पूछ लिया, किसी बच्चे को नहीं आया और पीछे बैठे अम्बेडकर ने हाथ खड़ा किया तो गुरुजी ने उनको ब्लैक बोर्ड के पास बुला लिया। बच्चा आया, उससे पहले दूसरे बच्चे चिल्लाने लगे कि अम्बेडकर को रोकिए, भीम को रोकिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके टिप्पण रखे हुए थे, वो खराब हो जाएंगे। ऐसी सोच थी, अब भी थोड़ी बहुत है। इसके अलावा जो बड़ौदा नरेश की सेवा में थे तो उनको चपरासी पानी नहीं पिलाता था और जो फाइलें थी वो लकड़ियों से बांध के उन्हें पकड़ाता था। इस प्रकार का व्यवहार था। आज भी समाज में कुछ ऐसे वाक्य होते रहते हैं। पिछले साल हमारे राजस्थान के जालौर में बच्चे को, इंद्र मेघवाल नाम के बच्चे को मटकी से पानी पीने के कारण हेडमास्टर ने थप्पड़ मारा और अस्पताल में भर्ती हुआ, नहीं बचा। इसी तरह मुँह से रखने के वाक्य को पाली में जितेंद्र मेघवाल को चाकू से गोद कर मार डाला था। समाज में ऐसे कंटक बहुत हैं, लेकिन अच्छे लोगों की कमी नहीं है। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे सरकार की जो वातावरण है वो बदलाव आना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है और वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को धन्यवाद। बाबा साहब को नमन। जय संविधान, जय भारत, जय भीम।